बालाघाट में सबसे घने वनों की हद में जाकर अब विकास के कार्य शुरू हो चुके हैं। जिले में लौगुर का वो जंगल जो आम नागरिकों के लिए अछूता ही रहा था, साथ ही यहाँ के निवासियों के लिए भी विकास दूर ही था, अब वहाँ ठोस विकास की शुरुआत हो चुकी है। इस घने जंगल की आड़ में नक्सलियों ने कभी यहाँ आतंक फैलाया था। अब इस घने जंगल में 11 करोड़ 70 लाख के 5 हाई लेवल ब्रिज का निर्माण कार्य का शासन को बड़ी सफलता मिली है। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा 5 हाई लेवल ब्रिज का काम शुरू किया गया, जिसमें से 4 पूरे हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात है, इस घने जंगल में 17.42 किलोमीटर लंबी 1255.92 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण की विभाग द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। इस घने जंगल में अब बसे 7 वन ग्रामों के लिए उसकाल नदी जल का एक बड़ा स्रोत तो है ही, लेकिन बारिश के दौरान परिवहन में समस्या भी बन जाया करती थी। अब से बारिश में भी यहाँ के जनजातीय नागरिक आसानी से सफर कर पाएंगे। इस घने जंगल में खारा, पोलबत्तूर, कोकमा, तालाबोडी, लौगुर, वरुरगोटा और सल्फारीट वनग्राम आबाद हैं, जो अब सीधे सड़क से जुड़कर विकास के रास्ते पर आ सकेंगे। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण प्रबंधक माया परते ने बताया कि यहाँ पुल, पुलिया और ब्रिज के निर्माण कार्य के लिए कोई कंपनी नक्सल डर के कारण तैयार नहीं हो पा रही थी। विकास द्वारा कई बार टेंडर लगाए गए, इसके बाद प्रशासनिक सहयोग देने का प्रस्ताव दिया। इसके अलावा वनों को बचाते हुए निर्माण करने की अलग चुनौती रही। यहाँ 4 ब्रिज पूरे हो चुके हैं। एक 17 किलोमीटर की सड़क जो खुरसुड़ होकर पोलबत्तूर से खारा को जोड़ेगी, जिसे चिखलाझोड़ी मार्ग से जोड़ेगी। जो लौगुर के घने जंगल में जो हमारा काम स्टार्ट हुआ है, ये चुनौतीपूर्ण तो है, क्योंकि MPRDA विभाग द्वारा सभी जगह निर्माण कार्य किया जा रहा है। पर जो नक्सलाइट क्षेत्र है परसवाड़ा के लौगुर के घने जंगल, एक तो वहाँ बहुत डेंस फॉरेस्ट है, और दूसरा कि नक्सलाइट होने के कारण जब हमने इस काम की NIT लगाई, टेंडर लगाया गया, तो संविदाकार लोग तैयार नहीं हो रहे थे। तो फिर MPRDA द्वारा उनको सुरक्षा प्रदान करने एवं प्रशासन के सहयोग का आश्वासन दिया गया कि जो भी अगर किसी प्रकार की घटना दुर्घटना होती तो हम आपका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। फिर संविदाकार द्वारा काम करने के लिए आगे आया गया, जिसके कारण हमारे जो 5 ब्रिज हैं हाई लेवल ब्रिज, जिसकी लागत 11 करोड़ है, जिसमें से हमारे 4 हाई लेवल ब्रिज पूर्ण हो चुके हैं और एक हाई लेवल ब्रिज है जो उक्सा नदी पे है, जिसमें से 3 स्लैब कंप्लीट हो गए हैं और 5 अभी शेष हैं, जो लगभग 1-2 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त हमारा एक और रोड है खुरसुड़ गौना झोला से खारा, जिसकी लंबाई 17 किलोमीटर है, जिसकी सैद्धांतिक अनुमति हमको वन विभाग से मिली नहीं है, और हमको पूरी आशा है कि इस जून तक शायद हमको सैद्धांतिक अनुमति मिल जाएगी, तो हम इस कार्य को 10 माह में पूर्ण कर लेंगे। और ये मार्ग बनने से और ब्रिज बनने से लगभग 7 से 6 वन ग्राम जुड़ेंगे, जिससे इनको आने जाने में बहुत सुविधा होगी, बच्चों को पढ़ने में सुविधा होगी, जिनसे उनका आर्थिक विकास होगा, मतलब सभी तरह का विकास होगा, उन्नति होगी। और वहाँ के जो बैगा या इंटेरियल जो वनवासी हैं, वो यहाँ से मंडला से, बालाघाट से और लोगों से कनेक्टिविटी हो जाएगी, तो इससे बालाघाट जिले का बहुत विकास होगा। ऐसा समझें कि इस विकास से अछूते क्षेत्र को बालाघाट में लौगुर का 66.71 किलोमीटर और 412 हेक्टेयर में बसा घनघोर जंगल अपने आप में कई खूबियों वाला है, जिसके उत्तर में सीमा चिखलाझोड़ी रोड और दक्षिण में समनापुर, पूर्व में बैहर बालाघाट रोड से मिलती है। इस जंगल का एक बड़ा क्षेत्र मयूरबिन के नाम से खासा जाना जाता है। ये जंगल अब भी आम नागरिकों की पहुंच के कारण अनछुआ ही है। इस जंगल में प्रवेश 3 स्थानों से हो सकता है, एक बैहर बालाघाट रोड से, चिखलाझोड़ी रोड से और एक समनापुर रोड पर आम गांव की ओर से मोटरसाइकिल से संभव है। अभी MPRDC द्वारा खुरसुड़ की ओर से खारा तक उसकाल नदी और अन्य नालों पर ब्रिज तैयार हुए हैं। खुरसुड़ निवासी श्री चंद ने अपनी बैलगाड़ी पहली बार पुल से निकालते हुए कहा कि मैं हमारी बैलगाड़ी बिना मुसीबत के निकाल पाया। कई बार नदी के पानी में बैल उतरते ही नहीं थे और पहिए पत्थरों और रेत में फंस जाया करते थे। पुल बन गया तो बहुत सहूलियत हो गई। अरे पुल नहीं था तो यहाँ खारा जाने में बहुत दिक्कत थी जी। ये बैलगाड़ी से जाना मुश्किल था, लेकिन ज़बरदस्ती अब ले जा रहे थे। सोसाइटी का राशन जो आया है तो उसके लिए जा रहा हूँ मैं। फुलकन बाई का कहना है कि अब गांव की बेटियों को आसानी से ब्याहा जा सकेगा। कई रिश्ते सुव्यवस्थित पहुंच मार्ग नहीं होने से आ नहीं पाते थे, अब ये धारणा बदलने लगी है। लोग तो पहले मान के चले इसमें गाड़ी बैल से ले जा रहे थे, बारात लेके गाड़ी बैल से पोलबत्तूर में आ रहे थे। अभी थोड़ा मोड़ा अब ठीक हुआ है, तो कहीं मार्शल वार्शल आ जाती है, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत मुसीबत से यहाँ का बेटी माई देने वाले भी हम नहीं देते। उतना जंगल झाड़ी है, इतना रोड में परेशानी होता है। कभी हम आएंगे जाएंगे तो बेटी का घर कैसा जाएंगे, कैसा आएंगे, ऐसा बोल रहे थे। अभी अब थोड़ा मोड़ा रोड बना है तो ऐसी
थोड़ा सा बड़ा जैसा मकान में भी जाते हैं तो देने के लिए आगे पीछे हो रहे हैं, बेटी नहीं देते। उस मुसीबत से अब कैसा वैसा रोड बना है तो छोटी मोटी गाड़ी आ जाती है, नहीं तो आ नहीं पा रही थी यहाँ गाड़ी। जनजातीय वयोवृद्ध महिला बताती हैं कि पहले कभी शादी ब्याह की बातचीत आवागमन का रास्ता न होने की वजह से नहीं हो पाती थी। अन्य गांव के लोग इस वजह से रिश्ता ही नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब सुविधाएं पहुंची हैं और पुल पुलिया बने हैं तो हम आसानी से यहां से वहां आना जाना कर पाते हैं। अन्य ग्रामीणों ने बताया कि रास्ते में पड़ने वाले नालों में कमर के ऊपर तक पानी आ जाता था। बाजार जाना हो या फिर अन्य किसी काम से तो यहाँ ये बड़ी परेशानी थी। बारिश के समय तो बड़ी दिक्कतें होती थी। कई बार तेज बारिश से नालों में उफान होने पर इधर से उधर नहीं पहुंचा जा सकता था। ऐसी परिस्थिति के बीच में जीवन बिताया है, लेकिन अब पुल बन गया है तो हमें बेहद खुशी है। मार्केट जाने में, बाजार ये में, हर चीज़ों का बच्चे को पढ़ाई लिखाई में अब जाने में उसमें अब होता है सुविधा। जो बड़ा नदी है उसमें बन गया है, पुल कंप्लीट हो गया है। अब आने जाने में दिक्कत तो गाड़ी को हमको गाड़ी रखते हैं यहीं पे, ये वाली पुल में पानी इतना नहकते हैं, कहीं इतना अगर ज़्यादा बाढ़ है तो उधर ही रुक जाते हैं। बालाघाट में सबसे घने जंगल की पहचान रखने वाले इस क्षेत्र में कई खूबियां समाई हैं। लौगुर परिक्षेत्र में संयुक्त वन प्रबंधन के तहत 7 वन सुरक्षा समितियां काम कर रही हैं, जिनका दायरा 24,821.66 हेक्टेयर वन क्षेत्र में फैला है। यहाँ मांसाहारी वन्य प्राणियों में बाघ, तेंदुआ, लकड़बग्घा, सियार, जंगली बिल्ली, लोमड़ी, पेंगोलिन के अलावा शाकाहारी प्राणियों में चीतल, सांभर, चिंकारा और नीलगाय, भेड़की, जंगली सूअर, सेही, चौसिंगा और द्विभोजी में भालू भी पाए जाते हैं। इस घने जंगल में पक्षियों की संख्या भी खूब रोमांचित करती है। वनोपज या वनौषधि सभी यहाँ बहुतायत में मिलती हैं। कलेक्टर मृणाल मीणा बताते हैं कि निर्माण कार्य आवश्यक था। अब तक ब्रिज नहीं होने से गांव का संपर्क टूट जाता था, लेकिन पुल पुलिया निर्माण के बाद हालातों में सुधार हुआ है। आवाजाही में सुगमता को लेकर नक्सल प्रभावित गाँवों का विकास भी तेजी से होगा, जिससे कि यहाँ के ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। बहुत ही आवश्यक ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे ज़िले में जुड़ा है, जो RCPLWE योजना के अंतर्गत 4 ब्रिजेज़ यहाँ पे हाई लेवल ब्रिजेज़ कंप्लीट हुए हैं और एक और ब्रिज अभी कंप्लीशन की तरफ ही है। इसमें लगभग ये 11 करोड़ 70 लाख की लागत से ये ब्रिजेज़ का यहाँ पे काम हुआ है। इससे लगभग जो हमारे वनग्राम थे, जो बारिश के समय पे और काफ़ी समय तक ऐसा ब्रिज ना होने की वजह से उनका संपर्क टूट जाता था, तो उनको काफ़ी इसमें कनेक्टिविटी में रिलीफ मिलेगा। और इसके साथ ही आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं जो अंडर प्रोसेस हैं RCPLW योजना में और PM जनमन में, उनसे इन क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में काफ़ी सुधार आया है। और लौगुर घाटी पूरे ज़िले का सबसे घने जंगल का क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी किसी समय पे रहा है, तो उससे निश्चित रूप से इन ब्रिजेस के आने से कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, जिससे विकास और बाकी कार्य भी तेज़ी से हो सकेंगे। 7 फॉरेस्ट विलेजेस को इन ब्रिजेस से कनेक्टिविटी मिलेगी और ब्रिजेस से कनेक्टिविटी से आवागमन में सुधार और उसके साथ में विकास कार्य और तेज़ी से हो सकेंगे। और एक और ब्रिज यहाँ पे जल्द ही जुड़ने और जा रहा है, तो निश्चित रूप से कनेक्टिविटी के साथ साथ विकास की गति भी यहाँ पे बढ़ेगी और आम जन को यहाँ पे काफ़ी दैनिक उनके जीवन में सुधार मिलेगा।